हेलो दोस्तों, आज हम सुनाने वाले हैं एक नया चाणक्य नीति का ऑडियो बुक। किससे कब और कैसे बात करें। जीवन एक ऐसा मंच है जहां हर दिन हर पल हम दूसरों के साथ संवाद करते हैं। हमारे शब्द, हमारी बातचीत और हमारा व्यवहार न केवल हमारी छवि बनाते हैं बल्कि हमारे रिश्तों, करियर और सफलता को भी आकार देते हैं। प्राचीन भारत के महान रणनीतिकार और दार्शनिक चाणक्य ने हमें सिखाया कि सही समय पर सही व्यक्ति से और सही तरीके से की गई बातचीत न केवल हमें प्रभावशाली बनाती है बल्कि हमें हमारे लक्ष्यों के करीब भी ले जाती है। उनकी नीतियां हमें ये समझाती हैं कि संवाद एक कला है और जो इस कला में माहिर हो जाता है वह जीवन के हर क्षेत्र में विजेता बन सकता है। ये ऑडियो बुक आपको चाणक्य की उन नीतियों की गहराई में ले जाएगी जो आपको सिखाएंगी कि किससे बात करनी है, कब बात करनी है और कैसे बात करनी है, ताकि आप न केवल दूसरों पर प्रभाव डाल सकें बल्कि अपने सपनों को भी हासिल कर सकें। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है। यह एक ऐसी शक्ति है जो रिश्तों को जोड़ती है, अवसरों को खोलती है और बाधाओं को दूर करती है। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपने शब्दों का सही उपयोग करना जानता है वह दुनिया को अपने वश में कर सकता है। लेकिन ये कला इतनी आसान नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि आप ये समझें कि हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और हर क्षण अलग होता है। एक ही बात को अलग अलग लोगों से अलग अलग समय पर और अलग अलग तरीके से कहना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने मित्र से कोई सलाह मांग रहे हैं तो आपका लहजा अनौपचारिक और दोस्ताना हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने बॉस से किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो आपका लहजा पेशेवर और आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए। चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि संवाद की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप सामने वाले व्यक्ति को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। चाणक्य कहते थे कि बातचीत शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आप किससे बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति की अपनी सोच, अपनी भावनाएं और अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। अगर आप इनका सम्मान करते हैं तो आपकी बात का असर कई गुना बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो बहुत व्यस्त है तो अपनी बात को संक्षिप्त और स्पष्ट रखें। लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो भावनात्मक रूप से जुड़ना चाहता है तो अपनी बात में थोड़ा समय और भावनाएं जोड़ें। चाणक्य का कहना था कि अपने सामने वाले व्यक्ति को समझने के लिए आपको पहले उसका अवलोकन करना चाहिए। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उसकी बातों का लहजा सुनें और उसकी रुचियों को समझें। यह अवलोकन आपको ये बताएगा कि उस व्यक्ति से कैसे बात करनी है। सही समय का चयन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। चाणक्य कहते थे कि सही समय पर कही गई बात तीर की तरह निशाने पर लगती है, लेकिन गलत समय पर कही गई बात बेकार हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात करना चाहते हैं तो उस समय का इंतजार करें जब वह अच्छे मूड में हो या कंपनी ने कोई बड़ा प्रोजेक्ट हासिल किया हो। अगर आप तब बात करेंगे जब वह तनाव में है या किसी समस्या से जूझ रहा है तो आपकी बात का असर कम हो सकता है। ठीक उसी तरह, अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य से कोई गंभीर मुद्दे पर बात करना चाहते हैं तो ऐसा समय चुनें जब वह शांत और ग्रहणशील हो। सही समय का चयन आपकी बात को न केवल प्रभावशाली बनाता है बल्कि उसे स्वीकार्य भी बनाता है। चाणक्य की नीतियां हमें ये भी सिखाती हैं कि बातचीत में शब्दों का चयन बहुत मायने रखता है। शब्द एक ऐसी ताकत है जो दिलों को जोड़ सकते हैं या तोड़ सकते हैं। इसलिए अपनी बात को सोच समझ कर कहें। चाणक्य कहते थे कि बोलने से पहले 3 सवाल पूछें। क्या ये बात सच है? क्या ये बात जरूरी है? और क्या ये बात सामने वाले के लिए लाभकारी है? अगर आपकी बात इन तीनों सवालों के जवाब में हाँ है तो उसे कहें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने सहकर्मी को उसकी गलती के बारे में बताना चाहते हैं तो उसे अपमानित करने की बजाय ये बताएं कि वह अपनी गलती को कैसे सुधार सकता है। आप कह सकते हैं, मैंने देखा कि इस प्रोजेक्ट में कुछ चीजें और बेहतर हो सकती हैं। अगर हम इस तरह काम करें तो शायद हमें बेहतर परिणाम मिलें। इस तरह की बात न केवल आपकी छवि को सकारात्मक बनाती है बल्कि सामने वाले को भी प्रेरित करती है। संचार में एक और महत्वपूर्ण पहलू है सुनना। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति सुनना जानता है वही अच्छा बोलना भी सीखता है। कई बार हम इतना जल्दी बोलना चाहते हैं कि सामने वाले की बात को पूरी तरह सुनते ही नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आप सामने वाले की जरूरतों, भावनाओं और अपेक्षाओं को बेहतर समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दोस्त से उसकी समस्या के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे बीच में टोकने की बजाय उसकी पूरी बात सुनें। उसे यह महसूस होने दें कि आप उसकी बात को महत्व दे रहे हैं। ये छोटा सा प्रयास आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। चाणक्य का कहना था कि सुनना एक कला है और जो इस कला में माहिर हो जाता है वह दूसरों के दिल में जगह बना लेता है। चाणक्य की नीतियां हमें ये भी सिखाती हैं कि हर व्यक्ति के साथ अलग अलग तरीके से बात करनी चाहिए।
उदाहरण के लिए, अगर आप अपने माता पिता से बात कर रहे हैं तो आपका लहजा सम्मान और स्नेह से भरा होना चाहिए। अगर आप अपने सहकर्मियों से बात कर रहे हैं तो आपका लहजा पेशेवर और सहयोगी होना चाहिए। और अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आपका लहजा विनम्र और सतर्क होना चाहिए। चाणक्य कहते थे कि हर व्यक्ति एक अलग किताब है और आपको उस किताब को पढ़ने की कला सीखनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको हर व्यक्ति की पृष्ठभूमि, उनके अनुभव और उनकी सोच को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी बातचीत न केवल प्रभावशाली होती है बल्कि वह सामने वाले के लिए भी यादगार बन जाती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें मुश्किल लोगों से बात करनी पड़ती है। ऐसे लोग जो या तो हमारी बात नहीं सुनते या हमें गलत समझते हैं। चाणक्य कहते थे कि ऐसे लोगों के साथ बात करने का सबसे अच्छा तरीका है शांत रहना और तर्क का सहारा लेना। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से बहस में उलझ गए हैं तो क्रोध में आने की बजाय अपनी बात को तथ्यों और तर्कों के साथ प्रस्तुत करें। अगर आप शांत और तार्किक रहते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी आपकी बात को गंभीरता से लेगा। चाणक्य का कहना था कि क्रोध और भावनाओं में बहकर की गई बातचीत कभी सफल नहीं होती, इसलिए हमेशा अपने मन को शांत रखें और अपनी बात को सोच समझकर कहें। संचार में आत्मविश्वास भी बहुत महत्वपूर्ण है। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपने शब्दों पर भरोसा करता है वह दूसरों का भरोसा भी जीत लेता है। लेकिन आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आप जोर जोर से बोलें या दूसरों को दबाने की कोशिश करें। आत्मविश्वास का मतलब है कि आप अपनी बात को स्पष्ट, शांत और प्रभावी ढंग से कहें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी मीटिंग में अपनी राय रख रहे हैं तो अपनी बात को आत्मविश्वास के साथ कहें, लेकिन साथ ही दूसरों की राय को भी सम्मान दें। ये संतुलन आपको एक प्रभावशाली वक्ता बनाता है। चाणक्य का कहना था कि आत्मविश्वास वह चिंगारी है जो आपकी बात को आग बना देती है। चाणक्य की नीतियां हमें ये भी सिखाती हैं कि हमें अपनी बात को संक्षिप्त और सटीक रखना चाहिए। कई बार हम अपनी बात को लंबा खींच देते हैं जिससे सामने वाले का ध्यान भटक जाता है। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति कम शब्दों में अपनी बात को प्रभावी ढंग से कह सकता है वही सच्चा वक्ता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को कोई प्रस्ताव दे रहे हैं तो अपनी बात को सीधे और स्पष्ट तरीके से कहें। अनावश्यक विवरण या लंबी चौड़ी बातें सामने वाले का समय बर्बाद करती हैं और आपकी छवि को कमजोर करती हैं। इसलिए हमेशा ये सोचें कि आपकी बात का मुख्य बिंदु क्या है और उसे सबसे प्रभावी तरीके से कैसे प्रस्तुत करना है। संचार में एक और महत्वपूर्ण पहलू है सकारात्मकता। चाणक्य कहते थे कि सकारात्मक शब्द न केवल सामने वाले को प्रेरित करते हैं बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने सहकर्मी की मेहनत की तारीफ करते हैं तो न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ता है बल्कि वे आपके साथ और बेहतर तरीके से काम करना चाहेंगे। सकारात्मकता का मतलब यह नहीं कि आप झूठी तारीफ करें, इसका मतलब है कि आप दूसरों की अच्छाइयों को पहचानें और उनकी सराहना करें। चाणक्य का कहना था कि एक सकारात्मक शब्द 1000 नकारात्मक शब्दों से ज्यादा ताकतवर होता है। जीवन में कई बार हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हमें अपनी बात को ना कहना पड़ता है, लेकिन ना कहना आसान नहीं होता। चाणक्य कहते थे कि ना कहने की कला उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हाँ कहने की। अगर आप किसी चीज से सहमत नहीं हैं तो उसे विनम्रता से व्यक्त करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे कोई ऐसा काम करने को कहता है जो आपके सिद्धांतों के खिलाफ है तो आप कह सकते हैं, मैं आपकी बात समझता हूँ लेकिन मेरे लिए यह संभव नहीं है। इस तरह की बात न केवल आपकी स्थिति को स्पष्ट करती है बल्कि सामने वाले का सम्मान भी बनाए रखती है। चाणक्य का कहना था कि ना कहना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मसम्मान की निशानी है। चाणक्य की नीतियां हमें ये भी सिखाती हैं कि हमें अपनी बातचीत में हमेशा सच्चाई और ईमानदारी रखनी चाहिए, लेकिन सच्चाई को कहने का तरीका भी मायने रखता है। चाणक्य कहते थे कि सच्चाई को इस तरह कहें कि वह सामने वाले को चोट न पहुंचाए। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने मित्र को ये बताना चाहते हैं कि उसने कोई गलती की है तो उसे डांटने की बजाय ये कहें कि उसकी गलती से क्या सीखा जा सकता है। ये दृष्टिकोण न केवल आपकी बात को स्वीकार्य बनाता है बल्कि आपके रिश्ते को भी मजबूत करता है। संचार में एक और महत्वपूर्ण पहलू है बॉडी लैंग्वेज। चाणक्य कहते थे कि आपके शब्द केवल आधा सच बोलते हैं। आपकी मुद्रा, आपकी आंखें और आपका व्यवहार बाकी का सच बताते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से बात करते समय आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो ये दर्शाता है कि आप आत्मविश्वास से भरे हैं और सामने वाले की बात को महत्व दे रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करते समय इधर उधर देख रहे हैं या अपने फोन में व्यस्त हैं तो ये सामने वाले को ये संदेश देता है कि आपकी रुचि उसकी बात में नहीं है। इसलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें, यह आपकी बात को और प्रभावशाली बनाती है। चाणक्य की नीतियां हमें ये भी सिखाती हैं कि हमें अपनी बातचीत में हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए। चाहे वो कोई छोटा कर्मचारी हो, कोई बड़ा अधिकारी हो या कोई अनजान व्यक्ति, हर व्यक्ति का सम्मान करें। सम्मान का मतलब यह नहीं कि आप उनकी हर बात से सहमत हों।
इसका मतलब है कि आप उनकी भावनाओं, उनके विचारों और उनकी स्थिति का सम्मान करें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से असहमत हैं तो ये कहने की बजाय कि आप गलत हैं, आप कह सकते हैं, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मेरे विचार से इसे इस तरह भी देखा जा सकता है। ये दृष्टिकोण न केवल आपकी बात को प्रभावी बनाता है, बल्कि सामने वाले को भी यह महसूस कराता है कि आप उनकी बात को महत्व दे रहे हैं। जीवन में कई बार हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हमें अपनी बात को दोहराना पड़ता है। चाणक्य कहते थे कि अगर आपकी बात सही है और उसका महत्व है तो उसे बार बार कहने में संकोच न करें, लेकिन हर बार उसे नए तरीके से कहें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने सहकर्मियों को किसी नए विचार के बारे में समझाना चाहते हैं तो उसे अलग अलग उदाहरणों, कहानियों या तथ्यों के साथ प्रस्तुत करें। यह आपकी बात को और आकर्षक बनाता है और सामने वाले को उसे समझने में मदद करता है। चाणक्य की नीतियां हमें ये भी सिखाती हैं कि हमें अपनी बातचीत में हमेशा सकारात्मक समापन करना चाहिए। चाहे आप किसी से कितनी भी गंभीर बात क्यों न कर रहे हों, अपनी बात को एक सकारात्मक नोट पर खत्म करें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से किसी समस्या के बारे में बात कर रहे हैं तो बात को इस तरह खत्म करें कि सामने वाले को समाधान की उम्मीद दिखे। आप कह सकते हैं, हमें इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि हम साथ मिलकर इसे हल कर लेंगे। ये दृष्टिकोण न केवल सामने वाले को प्रेरित करता है, बल्कि आपके रिश्ते को भी मजबूत करता है। संचार में एक और महत्वपूर्ण पहलू है प्रश्न पूछना। चाणक्य कहते थे कि सही सवाल पूछना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सही जवाब देना। सवाल पूछने से न केवल आप सामने वाले की बात को बेहतर समझते हैं, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि आप उनकी बात में रुचि ले रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने सहकर्मी से किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये पूछें, आपके विचार से हम इसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं। ये सवाल न केवल उनकी राय को महत्व देता है, बल्कि आपको नए विचार भी देता है। चाणक्य की नीतियां हमें ये भी सिखाती हैं कि हमें अपनी बातचीत में हमेशा स्पष्टता रखनी चाहिए। अगर आपकी बात स्पष्ट नहीं है तो सामने वाला उसे गलत समझ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने सहकर्मी से कोई काम करने को कह रहे हैं तो ये स्पष्ट करें कि आपको वह काम कब तक चाहिए और उसका उद्देश्य क्या है। अस्पष्टता से गलतफहमियां पैदा होती हैं जो रिश्तों और काम को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए हमेशा अपनी बात को साफ और सरल तरीके से कहें। जीवन में कई बार हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करना पड़ता है। चाणक्य कहते थे कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, लेकिन इसे सही तरीके से करना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने किसी करीबी से नाराज हैं तो ये कहने की बजाय कि तुमने मेरे साथ गलत किया, आप कह सकते हैं, मुझे ऐसा लगा कि शायद हम इस बात को और बेहतर तरीके से हल कर सकते थे। ये दृष्टिकोण न केवल आपकी भावनाओं को व्यक्त करता है, बल्कि सामने वाले को भी यह सोचने का मौका देता है कि वह अपनी गलती को कैसे सुधार सकता है। चाणक्य की नीतियां हमें ये भी सिखाती हैं कि हमें अपनी बातचीत में हमेशा दूसरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप अपनी बातचीत में दूसरों के लिए कुछ मूल्य जोड़ते हैं तो आपकी बात का असर कई गुना बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने सहकर्मी से किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो उन्हें कोई ऐसा सुझाव दें जो उनके काम को आसान बनाए। ये छोटा सा प्रयास न केवल आपकी छवि को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके रिश्ते को भी मजबूत करता है। अंत में, चाणक्य की नीतियां हमें ये सिखाती हैं कि संवाद एक ऐसी कला है जो निरंतर अभ्यास से निखरती है। हर दिन, हर बातचीत में आप कुछ नया सीख सकते हैं। अपनी गलतियों से सीखें, दूसरों की अच्छाइयों को अपनाएं और हमेशा ये प्रयास करें कि आपकी बातचीत सामने वाले के लिए प्रेरणादायक और सकारात्मक हो, क्योंकि चाणक्य का यह मंत्र हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति अपनी बात से दूसरों के दिल को जीत लेता है वह न केवल प्रभावशाली बनता है, बल्कि अपने सपनों को भी हासिल करता है।